प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 3-4 दिन से ड्रामा चल रहा था। हुआ ये है कि इमरान खान की जमानत तो एक हफ्ते की होगी, लेकिन जो हमारे पास इतला है कि उन जो प्रोग्राम था कि FIA के जरिए इमरान खान को आज गिरफ्तार करना था, लेकिन ये माइंड क्यों चेंज हुआ अदालत का। ऊपर से कुछ इस तरह के हालात बन गए कि दुनिया बहुत बाहर निकल आई। अदालत में लोग, सड़कों पे लोग, पूरे लाहौर में लोग जब नजर आए तो फिर वहां पे अदालत को अपना फैसला जो है बदलना पड़ा। लेकिन जो इरादे PTM के थे वो बड़े खतरनाक थे। उनका प्रोग्राम फुल था। सुबह FIA के 4 लोगों की एक बकायदा तौर पर टीम भी बनाई गई जो उसे गिरफ्तार करेगी। ये ड्रामा क्यों किया गया और क्यों फेल हुआ, इसी पे बात करेंगे। साथ सदर पाकिस्तान ने जो ऑर्डर जारी किया है उस पर भी पूछेंगे। हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, ये अवाम का प्रेशर था जो आज इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ? पहली बात तो ये है जी। कि जो है ना ये नवाज शरीफ सतीला भाई नजफी जो नवाज शरीफ मियां शरीफ के हराम की औलाद है, उसको और जस्टिस तारिक शरीफ शेख को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्होंने जो जमानत दी है ना, जी। ये बात मैं आपको हर प्रोग्राम में कहता था, मजा आप देखेंगे पब्लिक कैसे निकलेगी और मॉब के आगे कोई चीज नहीं ठहर सकती। आज वही बात होगी ना, पूरा लाहौर निकल आया। ये तरीक का पहला वाक्य है इतना मजमा है। तो जस्टिस ने घर नहीं जाना था या दफ्तर से बाहर नहीं निकलना था अगर ये किसी के शायद में गलत फैसला करता। अच्छा, एक चीज आपने बताइए, देख रही है ना मॉब। एक चीज बताइए, मेरी भी 3 दिन से नजर थी इसी पे। ये पूरा ड्रामा जो किया गया, अगर जमानत पहले इनके इरादे होते कि इसी तरह देनी थी तो फिर वो घर बैठे भी तो दे सकते थे ना। जनाब, इसकी जस्टिस तारिक शरीफ ने एक शख्स को सऊदी अरब में बैठे 2019 में जमानत दी थी। उसका फैसले की कभी अभी भी मौजूद है। ये बेशर्म है। ये मैं इसीलिए कहता हूँ आप इनको जज ना कहा करें। ये तवायफे हैं या तवायफों के बच्चे। अच्छा, ये बताइए कि प्रोग्राम था इनका इमरान खान को आज गिरफ्तार करने का? वैसे नहीं, इन्होंने सारा काम ही इसीलिए किया था कि इसको गिरफ्तार करना है। FIA की टीम तैयार होगी, लेकिन मॉब के आगे कोई चीज नहीं चल सकती। अल्लाह के बाद अवाम होते हैं। अच्छा, ऐसी गाड़ियां सोशल मीडिया पे दिखाई गई। गुजारिश की थी कि ये देखेंगे आप मॉब को सामने में क्या कर सकते हैं, ये बेबस हो जाएंगे और अल्लाह ने कर दिया कि ये बेबस हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया शामिल है उसमें, हमारा आर्मी चीफ भी शामिल है। वो उसी के इशारे पर, आर्मी चीफ के इशारे पर कुछ हो रहा। अच्छा, सोशल मीडिया पे ऐसी गाड़ियां दिखाई गई। बहुत से दूर दराज से पुलिस को ये कहा गया था कि लाहौर पहुंचो और आज इमरान खान को गिरफ्तार करना है। एक हफ्ते के बाद दोबारा ये ड्रामा फिर शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी तो 3 मार्च तक हुई है ना, 15 दिन के बाद, 15 दिन की। उसमें उसमें पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, जो लोकल है ना अदालत, उसमें राहदारी जाने के लिए जो मंजूर हुई। नहीं, वो तो हुई है, लेकिन कौन सा केस था। ये नहीं, उसके बाद वो अदालत छोड़ेंगे ना केस जी। नहीं, फिर वो फैसला करेगी। दहशत गर्दी की दफा लगी हुई है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें केस को कि ये दहशत गर्दी की दफा खत्म की जाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आज इस बड़ा उन्होंने तूफान लाए हैं, वो क्या नाम है आपकी वजीर इत्तला जो है, जिससे कभी आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी, वो अदालतों को अंडर प्रेशर कर रही। मरीब औरंगजेब। हाँ जी। वो अदालतों बात ये है, अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो उसके साथ भौंका नहीं जा सकता। कभी देखे आपने कुत्ता इंसान के ऊपर भौंकता है ना, हाँ। इंसान खामोशी से अपने आप को बचा के निकल जाता है, वो भौंक नहीं सकता। इसी तरह ये पीढ़ी टैक्सी है ना, इसका काम भी भौंकना है। जो अच्छा सोबर आदमी होगा वो भौंक नहीं सकता बड़ी तरह। अच्छा, बड़ा गहर आईडी मुस्लिम लोगों ने रखी है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए रात भिजवाते हैं कि तुम अपना राजा राजी कर। अच्छा, ये बताइए कि अपना
सदर के खिलाफ भी बड़ा आज इन्होंने प्रोपोगंडा करना शुरू किया था, मगर सदर ने ऐलान कर दिया। अब बता रहे कि सदर ने गैर आईनी काम किया। जो मर्जी कहते रहे, एक तो उसके खिलाफ जो है ना इम्पीचमेंट नहीं हो सकती सदर के खिलाफ। इनके पास 2 तारीख से ये दिन नहीं आ गया इसको के सामने में, उसका इम्पीचमेंट भी नहीं हो सकती जब तक सदर की मियाद पूरी नहीं होगी। वो सदर ही रहेगा जो मर्जी कर। नहीं तो सदर का जो सदर ने आज जो हुक्म जारी किया उसके खिलाफ अदालत में ये चैलेंज करेंगे, आपका क्या ख्याल है? एक तरफ ये कह रहे कि हम इंतखाबात से नहीं भाग रहे, दूसरी तरफ इनको वो मुसीबत बन गई है। ये जाए या ना जाए, आइन के अंदर लिखा है नॉट मोर देन 90 डेज। हाँ जी, आइन के अंदर रूल इलेक्शन के बारे में जी। तो क्या अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज जरूरत करेगा तो इसकी पे अपना खिलाफ वर्जी करने की इजाजत देगा? क्या पार्टी की आइन की खिलाफ वर्जी करे जिसकी सजा मौत है? अच्छा, तो अब ये काहरा साहब बड़ा आके तो वहां पे टेंटें लगाई हुई है, फिर वो और 5-4 है, पीपल्स पार्टी के भी हैं, दूसरे तीसरे भी है। तो ये अब क्या करेंगे? आप क्या समझते हैं कि इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे? मुझे और तो कुछ नहीं, मैं समझता था कायरा साहब कुछ सोबर आदमी है, हकीकत पसंद आदमी है। आज इसकी हालत ये है कि ये लाला मूसा से कौंसल मुंतखब नहीं हो सकता। मैं कायरा की बात कर रहा हूँ, और ना ही उसमें इतने गर्स है। उसको तो लेना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो हम उनका नाम लेके उनकी अहमियत जताते हैं, वो इनको लेना नहीं चाहिए, इनका नाम ही लेना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो बड़ा एक अहम मसला इस वक्त बना हुआ है वो इमरान खान की गिरफ्तारी है, और ये भी आज कहीं ये जो पता खेला गया सदर की तरफ से, ये उसी वक्त खेला गया जब इमरान खान अदालत जा रहा था। ये कहीं पहले प्रोग्राम बना हुआ तो नहीं था आपके ख्याल में? बात ये है जी, अगर ये पता सदर साहब ना भी खेलते ना तो मैंने काफी प्रोग्राम में आपको गुजारिश की थी कि ये मॉब जो है ना वो उसके बाहर भी बेकअप करने नहीं देगी गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग आर्मी के, चाहे आर्मी को। अगर आर्मी को है कि आपको बंदे भेजेगी गिरफ्तार कर, वो भी पॉसिबल नहीं। सदर ने जो किया है उसने किया है, वो बिल्कुल आरा पार्टी की अपनी प्लानिंग होती है, उन्होंने प्लानिंग के तहत अपना कार्य डाल दिया सदर साहब। सर ये तो एक ठीक है, हो गया जो होना था, मगर इस वक्त आज ख्वाजा आसफ बड़ा बोल रहा था पार्लियामेंट में कि इसने गैर कानूनी काम किया, सदर ने गैर आईनी किया है। और ये मुझे बताइए, हमारे जब कानूनदान को 5 बात करते हैं तो 5 का अलग-अलग कानून होता है, 5 के अलग-अलग आइन होता है। ये आइन समझ नहीं आ रहा किसी को, या क्या वजह है? सब हर चीज समझते हैं, बदनीयत है, बेईमान है, अमानत में खयानत करने वाले हैं, मादा परस्त है। भाई ओकर को रुक, ये दिन में एक रात में अरबोपति होना चाहते हैं और इक़्तिदार इनका और कोई मकसद नहीं। ये मुझे बताइए कि ख्वाजा आसफ ने कहा जी 2 नंबर लोग ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जो उसके जिम्मेदार नहीं थे, तो 2 नंबर तो सबसे बड़े ये लोग हैं पीडीएम वाले, इनसे बड़े 2 नंबर कौन है? मेरा मकसद यही तो मैं कह रहा था पहले भी कि किसी बंदे के भौंकने के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जिस तरह आप कुत्ते के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, इसी तरह इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। कुत्ता भौंकता है लेकिन बंदा नहीं भौंकता, ये कुत्ते हैं और गस्टर कुत्ते हैं। चले, बहुत हाई क्लास के में निचले खानदानों से। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, किसी बुजुर्ग को किसी ने कहा कि जब आप किसी मंजिल पे जाएं तो उसने सवाल किया तो क्या करना चाहिए, तो बुजुर्ग ने कहा कि जब आप किसी मंजिल की तरफ सफ़र करें तो रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को अगर आप पत्थर मारेंगे और फिर आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। ये बात जो अभी हुई है, आपने देखा कि मीडिया के को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे आके, वैसे तो हम कुत्ता इनको लक़ब दे देते हैं कि ये कुत्ते हैं, मगर कुत्ता भी वफादार जानवर है अगर मेरे से पूछे तो। ये कुत्ते से भी गए हुए हैं, क्योंकि ये तो वफादार ही नहीं अपने मुल्क के। मुझे एकदम ख्याल आया
कि कुत्ते की भी कोई इज्जत है जिन्होंने लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, वो उनके घर पे हमला नहीं करने देते मालिक के घर पे। वो जो मर्जी हो जाए, वो कोशिश करते हैं अपनी पूरी कि जिस घर के वो मुहाफिज है, जिस घर के वो चौकीदार है, उसकी हिफाजत करे। हमारे गाल देख लो, तो कुत्ते की भी मेरा हाल हम कई दफ़ा तौहीन कर जाते हैं। बहरहाल किस्सा ये मुख्तसर ये है कि आप अगर मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो बात जो सर ने अभी कही कि भौंकने देने और मंजिल की तरफ चलते रहे। जहाँ तक पाकिस्तान के आइन और कानून की बात है तो ये किसी की समझ में भी नहीं आना, जो मर्जी आप करते रहे। इस पर मैंने कई दफ़ा तवज्जो दिलाई है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का आइन क्यों नहीं समझ आ रहा, पाकिस्तान का कानून क्यों नहीं समझ आ रहा। और फिर हर बंदा आके बताता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो आइन का रखवाला हूँ, आइन का जो मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं कर रहा, और वही आइन शिकनी कर रहा होता है। हालात ये है कि आज भी आप देख ले, दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा होता है, वहाँ हमारे इदारे बेबस हो जाते हैं। वहाँ आके वो बड़ी बहादुरी के साथ कहते हैं कि कराची में 3 हमलावर जो है वो जहन्नम रसीद कर दिए, आपने 4 मार के 20 जख्मी हो गए, और कहा कि बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया गया। हर चीज़ को हम अपनी बहादुरी का बता कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते। बहादुरी तो ये होती कि अपना कोई भी नहीं जाता और वो तीनों को आप जहन्नम रसीद कर देते। आपने 20 बंदे जख्मी करा लो, 4 मरवा लो, तो वो जनाब आपके जी हमने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ सदर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके मामलात में ना कोई दखलंदाजी करे और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर जारी करे, वरना उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगी। मरियम औरंगज़ेब का ये बयान इस वक्त चल रहा है हमारे पास भी। उसके अलावा पाकिस्तान में मजहबी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आज इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, ये सदर के कोई इख्तियारात है पाकिस्तान में? सदर जी हेड ऑफ द स्टेट है, सारे इख्तियार उसी के पास होते हैं। लेकिन उसको क्यों फिर अंडर प्रेशर किया जा रहा है कि यहाँ पे आप कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकते? देखें, वो कोई ऐसा हुक्म तो बहरहाल जारी नहीं कर सकता जो आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन ने हर इदारे को बाद इख्तियार दिए हुए। सदर का जो आने सदर है, जो मुल्क का जो सदर है, उसको भी इख्तियार दिया हुआ है, वो अपने इख्तियार से तजावुज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन है, उसको भी बाद इख्तियार दिए हुए हैं। अब इन्होंने आइन में जो तरमीम की थी उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। सिर्फ ये है कि भाई जो खर्चा है इलेक्शन कमीशन का वो पूरा करेगा हुकूमत पूरा करेगी, लेकिन इलेक्शन करवाना इंडिपेंडेंट होंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है, उसके अंदर कोई शख्स मुदाखलत, सदर ही मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन उसके अखराजात जो है बहरहाल हुकूमत ने उठाने होते हैं। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ना कोई सदर ना कोई वज़ीर आज़म, लेकिन उसके अखराजात भी जो है वो हुकूमत ने उठाने होते हैं। तो इस लिहाज से सदर आल इन आल नहीं होता इख्तियारात में, वो जो चाहे, उसका कहा हुआ कानून नहीं है, उसने वो कहना है जो कानून उसको इजाजत देता है। और इलेक्शन कमीशन ने के जो उन्होंने खत लिखा था सदर पाकिस्तान ने, उससे ये सारी बहस जो है वो शुरू हुई है। और बेहतर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन से खुद गुफ्तगू कर लेते, उनसे मिल लेते। मांग जो जाते हैं ना, दो दफा लाहौर चले गए, अपने सदर पाकिस्तान होते अपने पार्टी के चेयरमैन के पास चले गए, जबकि वो पार्टी के मेंबर नहीं है। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन से भी गुफ्तगू कर देते थे। जब आप खतो गिरावट में चीज को डाल देते हैं तो फिर कानूनी गेम गोइयां शुरू हो जाती हैं। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है, उसको आइन इंडिपेंडेंट इंतखाबात करवाने की इजाजत देता है, तो वो क्यों उनकी बात सुनेंगे? अगर आपस में फाहम तफहीम से बातें चल पड़े तो यही पाकिस्तान में मसला है कि हर इदारा अपने आप को कुल मुख्तार समझ के और एक ऐसे माहौल पैदा करता है जिसमें आपस में चप्पल शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है।
और बात जो है उससे बिगड़ जाती है, संभलती नहीं है। और यही हम देख रहे हैं कि अब ये जो इलेक्शन होना है, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें भी यही कैफियत पैदा हो गई है। अब हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ खड़ा हुआ है, सदर पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ है, एक पार्टी बन के। हाँ सर, ये भी इतला है कि कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले दिनों में कोई मार्शल लॉ का वहां पे मार्शल लॉ लाने की तैयारी की जा रही है। देखें, जब इदारे फेल हो जाते हैं तो फिर फौज के पास एक जवाब बन जाता है ना। एक सबसे बड़ा जवाब तो फौज के पास इस वक्त ये है कि भाई जो सेटअप है हुकूमत पाकिस्तान का, उसको चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इतनी बड़ी नेशनल असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहें देनी है, सेनेट है, इन सब बड़े बड़े जो इदारे जिनको पर पैसा खर्च हो रहा है, वो हुकूमत के पास हम खानदाना खाली पैसे देने को है नहीं, तो कम से कम वही बचाया जाए। और आपको पता है बाहर से कर्जे मिल नहीं रहे, कर्जों में हमारे मुल्क के रहे थे, उन्हीं से इनके खर्चे पूरे किए जाते थे, वो अब मिल नहीं रहे। कल जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जियो, उन्होंने जो बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में, वो दुनिया के लिए मैसेज है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान से डील करते हुए आप सोच लें। उन्होंने ये अल्फाज तो नहीं कहे, लेकिन ये है कि ऐसी बातें वहां उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में करने का, जबकि वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के स्पीकर्स में शामिल नहीं थी, वहां उन्होंने प्रेस के नुमाइंदों के साथ मिलकर अलग बैठ के पाकिस्तान की सारी सूरत हाल जो बयान कर दिया। अल्फाज मुनासिब नहीं, लेकिन है यही, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह नंगा कर दिया कि भाई ये हाल है मुल्क का, डील करनी है उसके साथ तो सोच के करना। हम 6.5 अरब हमसे मिलना है इनको, जो 30 जून तक के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान को अगले साल के लिए 27 अरब डॉलर चाहिए। और वो कोई पेरिस क्लब हो या नॉन पेरिस क्लब मेंबर्स हो, ना वो कर्जा दे रहे हैं, ना हम मजीद इस मामले में उलझना चाहते हैं इनके साथ। खान साहब एक बड़ा हमारी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, फिर केड़ा इलेक्शन थे, केड़े मेंबर थे, केड़ी असेंबली, जब हालात ये होंगे तो। खान साहब एक अगर ये किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं, जो इस्लामाबाद से बात खबरें ऐसी आ रही हैं कि हाँ ये डिस्कशन शुरू हो रही हैं, तो फिर हालात की मजबूरी के तहत ही ऐसा कदम उठाया जा रहा होगा। खान साहब एक बड़ा अहम सवाल है। एक तरफ हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन के लिए, एक तरफ जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उन्होंने कहा हमने इस्तीफे वापस लेने, ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं, एक तरफ अदालत ने उनको रोक दिया। ये पैसे भी नहीं है, फिर उनके इस्तीफे भी मंजूर फौरी तौर पे किए कि, और समझ से बाहर है कि कौन फैसले कर रहा है इस तरह के। देख लें, यही तो भारत है। कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह हालात में घिरी हुई है कि एक सिरे को पकड़ते हैं तो दूसरे सिरे सर की तरफ चादर करो, पैर नंगा होता है, पैर नंगा सर नंगा होता है। इसलिए इन हालात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और उनमें एक प्रॉब्लम को सही करने लगे तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो सर उठाने लगती है। इसलिए मुल्क ऐसी हालात को पहुंचा हुआ है जो साफ नजर आ रहा है कि इनसे चल नहीं रहे, और तमाम मामला जो है इसी तरह बाजार ये नजर आता है कि डूब जाएंगे। कोई भी किसी जैसे कहना है कोई काम भी जो है वो अपने पाए तक को पहुंचता नजर नहीं आ रहा। खान साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं, क्योंकि FIA की एक टीम बना दी गई है और अदालत में भी आज उसने पेश होना है। अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं यही बताया जा रहा है कि आज पेश होंगे इमरान खान साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा इमरान खान को? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या कोई अनहोनी बात नहीं है कहना चाहिए, इसलिए कि सारों ने गिरफ्तारियां ही हैं। सब तमाम सियासी लीडर जो है, सियासी लीडर हमारे मुल्क के माहौल में तो हर वक्त गिरफ्तारी के लिए तैयार होता है। कौन से सियासी लीडर है जो जेल में नहीं रहा होगा? जितने भी नुमाया नाम आपको सियासत में नजर आते हैं, सब अपने अपने वक्त में जेल में रहे हुए। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, किसी न किसी कानून के तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा ना। वहां भी फिर वही जमानतें चलेंगी और जमानतें हो जाएगी, केसी में होगी। जो खेल हमारे सियासत का है चलता रहेगा, लेकिन बाद में इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। उस पर दोबारा हमला भी हो सकता है। हमला करवाने वालों को है, जब वो करवा देखें जो कुछ
कल फिर उन्होंने जो बयान जारी किया है आपके ये जो अस्कीर पसंद ग्रुप है आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपका बयान नहीं आपने उन्होंने पढ़ा, उन्होंने फिर साफ कह दिया कि भाई हमारे हमले बंद नहीं होंगे। खान साहब, हमारे पास आप क्या समझते हैं कि कोई जो भी इदारे हमारे जो सिक्योरिटी के हैं वो सोए हुए हैं कि घरों में आके रोजाना हमारे वो हमला करके चले जाते हैं या मारे जाते हैं, तो इनको इतला क्यों नहीं होती? ये कराची वाकया, पेशावर वाकया, और फिर आप अभी जिस तरह बता रहे कि और भी वाकयात होंगे। देखें, जो पहले इन्होंने कामयाबी हासिल की थी उसकी वजह ये थी कि इनके बंदे अंदर घुसे हुए थे। खुद उस वक्त हुकूमत के लोगों ने ये बात बरसरेआम कही थी आखिर में कि भाई हम कोई फैसला करते हैं, वो फैसला अभी कैबिनेट रूम से बाहर नहीं जाता तो वो उन तक वो इतलाएं पहुंची भी होती हैं। इन्होंने अपने बंदे इन तमाम इदारों के अंदर, सिक्योरिटी इदारों में और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में हर जगह अपने बंदे जो है वो दाखिल किए हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं और इनको इतला पहुंचाते हैं कि भाई कहाँ हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या आवाज जो है वो उठाते हैं, वो हुकूमत को चक्कर देने में कामयाब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब उन्होंने कल सब कहा है तालिबान ने कि पुलिस एहलकारों को चाहिए कि वो गुलाम फौज के साथ हमारी जंग से दूर रहें। इसका मतलब है कि वो कहते हैं हमारी असल जंग जो है वो पाक फौज के साथ है। जिस तरह हमने अमेरिकियों के साथ जंग लड़ी, जिस तरह हमने इत्तेहादी मुल्कों के साथ जंग लड़ी, और उसके लिए जो आप सपोर्टिंग पर्सन है पुलिस को कह रहे हैं, तो बसूरत दीगर आला पुलिस अफसरान की महफूज पनाहे गाहें पर हमले जारी रहेंगे। सिक्योरिटी इदारे जाली मुकाबलों में बेगुनाह कैदियों को शहीद करना बंद करें, वरना मुस्तकबिल में हमलों शिद्दत बढ़ जाएगी। ये अमीर तालिबान का नया खत है जो नेट पर मौजूद है। इसका मतलब है कि हालात मजीद खराब होने हैं और एक खुली जंग जो है उसका ऐलान है। वो कहते हैं गुलाम फौज के साथ हमारी जंग से दूर रहें। असल नुकता उन्होंने पाक फौज को कमजोर करना है। अब आया ये उनकी अपनी सोच है या ये किसी बैरूनी ताकत के वालाकार बने हुए हैं और पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि फौज ही है जो एक मजबूत इदारा है, जो फौज मुल्क की बका की जमानत है और उसको वो तोड़ना चाहते हैं और उसके लिए ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। खान साहब, फौज की आपने बात की, जो हमारे लोग हैं वो भी फौज के साथ वो मोहब्बत अब नहीं उनकी आम फौजी के साथ तो है, मगर जो कुछ चीजें पिछले दिनों सामने आई हैं उसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये भी नुकसान देंगी। जाहिर बात है, नुकसानदेह बात है कि भाई फौज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है बिजनेस के अंदर। तमाम बड़े बड़े इदारे जो है फौज ने अपने हाथ में लिए हुए हैं और तमाम बिजनेस वो फौजी फाउंडेशन के नाम पर, शहीदों के नाम पर इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बना दी, जिसके अंदर तमाम जो हाई अफसर है वो रिटायर होता है, फौज से पैसा भी मिलता है, फौज से जमीन भी मिलती है, उसके बाद नई नौकरी जो है वो तैयार खड़ी होती है उसके लिए। और आम फौजी जो है वो बेचारा उसी तरह धक्के खाता है उनके मुकाबले में। तो आम फौजी से तो मुल्क की हमदर्दी कायम है अवाम की, लेकिन फौजी जो हुक्मरान है, अब सोशल मीडिया की वजह से हर चीज बाहर आ जाती है। ये सिलसिला को आज का तो नहीं है, पुराना सिलसिला शुरू हुआ कई पिछले 20-30 साल से। यूब खान के जमाने में इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन ये क्या सोशल मीडिया पे हर चीज को चीज छुपी रहती नहीं है, एक मिनट के अंदर बाहर आ जाती है। अभी भी देख लें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के नए बने हैं इनाम हैदर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने जो कई लाख रुपए जो अब तकसीम किए आपस में, वो उसकी भी तो स्टोरी बाहर है। तो हर चीज जो है वो छुपी हुई नहीं रहती, इसलिए रिएक्शन भी जो है वो ज्यादा जल्दी जो है बाहर आना शुरू हो गया और लोग जो है वो इसलिए अफसान के खिलाफ होना शुरू हो गए। हाँ सर, जर्मनी में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ बिलावल भी थे, वहाँ की क्या खबरें? देखिए, ये बड़ी अहम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है ये भी, और जो डावोस में होती है स्विट्जरलैंड के अंदर जनवरी के आखिरी वीकेंड पे, और ये होती है फरवरी के मिडिल में। इनमें बहुत ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। आज भी इसकी जो म्यूनिख की थी, इसमें भी 72 हेड ऑफ स्टेट्स जो थे वो आए हुए थे 3 दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर।
इन्हें कोई फैसला करने का इख्तियार तो नहीं होता, लेकिन यहाँ जो तकारीर होती है ना, उससे पता लग जाता है कि भाई दुनिया के हालात क्या हैं, ये बड़ी ताकतें क्या सोच रही हैं, ये इनकी डायरेक्शन क्या है, इन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, छोटे मुल्कों के लिए, महकूम मुल्कों के लिए इनके फैसले क्या हैं। वहां पर इस किस्म की बातों जो है वो बाहर आ जाती हैं। वहां पर माली मामला सामने आते हैं, यहाँ पर सियासी मामला जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे सामने आ जाते हैं। और हैरानगी की बात है कि किसी एक ने भी पाकिस्तान के हालात पर कोई तबसरा नहीं किया। यानी ईरान और सऊदी अरब के मामला भी वहां डिस्कशन में आए हैं, तकरीरों के अंदर भी जिक्र आया है, इसका जवाब भी दिया है सऊदी वजीर खारजा ने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई रिएक्शन, ना कश्मीर का नाम किसी ने लिया, ना पाकिस्तान किन हालात में घिरा हुआ है, सिक्योरिटी मामला के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, उसी पर कोई तबसरा कर देता। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर किया, उस पर किसी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, और बल्कि उनकी तकरीर को जो है नापसंद किया गया है, इसलिए कि उन्होंने दुनिया पे ये जिम्मेदारी डाल दी है कि जी वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये अस्करियत पसंदी को फरोग दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक नहीं कहा कि भाई अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम दहशतगर्दी पाकिस्तान से बाहर दूसरे मकामात पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ये तो दुनिया को एक किस्म की धमकी देने वाली बात है ना। अगर आप अपने मुल्क को संभालें, आप दूसरों से क्यों कहते हैं कि भाई आप हमारी दूसरे क्या मदद कर सकते हैं आपके साथ। अगर आप अस्करियत पसंद अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं, मदरसों की सूरत में, जिस भी सूरत के अंदर जो तंजीमें आपकी बनी हुई हैं वहां पर, उनसे आप गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस किस्म के नाम की कई तंजीमें बनी हुई हैं, उनके साथ आपके मुज़ाकरात करने के लिए, मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो दुनिया इसमें आपकी क्या मदद कर सकी है। अब जो है उसकी तकरीर जो है उसमें कहा कि भाई सारी सियासी जो उन्होंने अफगानिस्तान रियासत पर डाल दी है, तो भाई अफगानिस्तान वाले ये करवा रहे हैं। अफगानिस्तान वाले तो खुद तालिबान असले के जोर पर हुकूमत में आए हैं, वो कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, तो वो किसी दूसरी मुंतखब हुकूमत को कैसे सपोर्ट करेंगे। जो खुद असले के जोर पर आए हैं और अस्सीर ग्रुप बन के उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, वो लाजमी पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही चाहते हैं कि भाई इन पाकिस्तान में भी अस्करियत पसंद ग्रुप जो है उनको ताकत मिले। और आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वाकया जो है हो रहा है, जो अस्करियत पसंद ग्रुप है उन्हें ताकत मिल रही है पाकिस्तान में, सपोर्ट हासिल हो रही है, और हमेशा कमजोर पर पहले हाथ डाला जाता है। आप देख रहे हैं एमजे कम्युनिटी एक कमजोर कम्युनिटी है मुल्क की आबादी के लिहाज से, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, मुसलसल उनके साथ वारदातें हो रही हैं। कल भी गुजरात के अंदर एक 70 साल के होम्योपैथिक डॉक्टर रशीद साहब को मार दिया है। पुलिस से कहते हैं पकड़ लिया दूसरा आदमी, उसके साथ क्या सलूक होता है, लेकिन हाफिज इनाम जिसने मारा है बाद में उसकी लाश भी जो है वो मिली है खेतों से। ये एक नए झगड़े वाली बात जो है वो उसकी। इस तरह कसूर के जो सदर जमात है उनकी दुकान के आगे नारे लगे हैं और उनको घेर लिया मोटरसाइकिल के ऊपर, वो पुलिस पहुंच गई तो उनको लेके गए हैं। लेकिन ये कि जो नारे लगाने वाले हैं आप उनके चेहरे देखें, उससे अंदाजा लगाएं कि तमाम पता लगता है कि हाँ ये गिरोह के लोग हैं। तो ये अस्करियत पसंदी जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ही कंट्रोल करनी है। और इसको यकीनन सपोर्ट हासिल होगी। मैं नहीं कहता जो बाहर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सोचने वाली बात यह है मुबारक साहब कि ये हालात पाकिस्तान में क्यों पैदा हो सकते हैं, ईरान में क्यों नहीं होते। जितने पाकिस्तान में अफगान महाजर है उससे ज्यादा अफगान महाजर ईरान में आया है, वहां तो ये हालात पैदा नहीं हुए। वहां भी तो बॉर्डर मिलता है ईरान का, अफगानिस्तान का, वहां हुकूमत का अपना फुल कंट्रोल है इन मामला के अंदर। वहां किसी को सकने नहीं देते वो किसी अस्करियत पसंद ग्रुप को, किसी मजहबी इंतहा पसंदी को, जो उनका अपना है राबर उन्होंने बनाया, उसी की पॉलिसी चलती है, दूसरी पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ हर कोई अपनी मस्जिद ग्रेडिंग की मस्जिद अलग बना के बैठा हुआ है और जो चाहता है कर रहा है, तो हुकूमत उसमें नाकाम है। खान साहब आप समझते हैं कि हुकूमत ये मजहबी नफरत खत्म कर सकती है? ये तो खुद मजहब को इस्तेमाल करते हैं, मजहबी लोगों को इस्तेमाल करके इस तरह के वाकयात इसीलिए इजाफा हो रहा है। यही तो रोना है कि तमाम सियासी जमातों ने इस तरफ मजहब को इस्तेमाल किया है सियासत के अंदर,
और उसका एक ही है कि लोगों के मजहबी जज्बात भड़काओ, उनको फिर इस्तेमाल करो अपने मकासद के लिए। यही फौज ने किया, यही हमारे सिविल इदारों ने किया, यही हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने किया, जिसका नुकसान जो है वो उठा रहे हैं कि आज हर कोई एक दूसरे के गिरबान पकड़ने को तैयार हुआ है। खान साहब कल जो है कि वो अब इस डगर पर चल पड़े हैं कि उन्होंने कब्जा करके रहना है इस मुल्क के ऊपर। कल जो मुझे भी वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी, मुझे किसी ने भिजवाई भी थी, ये जो इस्लामी तालीमात है वो तो किसी को, इस्लाम तो कहता किसी को तकलीफ भी ना दे, तो ये लोगों को घेर के उनकी बाइक के इर्द गिर्द नारे लगा रहे थे, लबैक या रसूलुल्लाह, मगर रसूलुल्लाह ने तो मेरा ख्याल कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। तो कौन सी तालीम पे चल रहे हैं ये लोग? देखिए, ये सिर्फ कोई तालीम की बात नहीं, सिर्फ मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वो नारे लगाते हैं उसमें कौन सा इस्लामी तालीम का नारा है? सरतन से जुदा ऊपर पाकिस्तान की गलियों में लगा रहा है, कल भी कसूर में लगा, कसूर के सदर जमात को पकड़ने वालों ने। तो ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं और एक फिजा ऐसी कायम कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर मजहब जो ताकते हैं या मजहबी इंतहा पसंद लोग जो हैं वो मुल्क पर कब्जा करना चाहें तो उनको कोई रोकने वाला ना हो, उनका कोई मुकाबला करने के लिए सामने ना आए। ये तो फौज की जिम्मेदारी है कि वो जब उसने कहा है कि हम शासन में दखल करेंगे तो इन लोगों से मुल्क को महफूज करें। जो पीछे माजी में हो गया तो हो गया, अब तो उन्हें अकल करनी चाहिए और इन लोगों को दबाना चाहिए। इनको पर जो है जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उसमें फौज ही रुकावट है और फौज ही उसको रोक सकती है। खान साहब फौज कहती है हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप भैया हमारा तल्लक नहीं है, तो जो बेड़ा गर्क हो गया वो ये आप समझते जो लोग गवर्नमेंट में या अपोजिशन में ये ठीक कर लेंगे? देखिए, अगर इंसान का अज़म हो तो इंसान कामयाब हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह राहिल शरीफ ने कदम उठाया था, अगर वो जारी रहता तो अब तक के मामला सफाया हो गए होते। आपने एक बंदे को हटा दिया, खत्म हो गई बात, वो नए लोग आ गए, उन्होंने ऊपर अपनी पॉलिसी चला दी। एक जामे पॉलिसी बन जाए और फिर जो भी इक़्तिदार में आए अपनी टर्न पूरी करके जाए, जो नया आदमी है वो उसी पॉलिसी को लेके चले, मुल्क की जमानत बने वो पॉलिसी और उसको हालात के मुताबिक उसको बनाया जाए। फिर लोग बदलते रहे, सियासी पार्टियां बदलती रहे, वो पॉलिसी कायम रहनी चाहिए जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, तब तो ये काबू पा लेंगे। नहीं तो हालात जिस महक पर है, अब तो वैसे जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें यही है कि भाई शायद अगला बजट हम पेश ना कर सकें। हाँ सर, बजट के अलावा भी बड़े मामला आते हैं, बेशुमार मसाइल हैं पाकिस्तान के, और सारा दिन आप तकरीरें सुनते हैं किसी की भी, तो उसमें कोई अवाम के मसाइल का हाल तो मैंने नहीं सुना। आपने कुछ सुना आपस में इनके इतने मसले और इतने, ये तो जैसे पंजाबी फिल्मों में नहीं चल रहा था वो सीन चल रहे हैं? वो सियासी आपस में इनकी सियासी लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि वो तवज्जो नहीं दे सके। जब जाहिर है कि जिधर हुकूमत की तवज्जो होती है उसी तरफ ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रही होती है। हमारे ये तो सिस्टम है नहीं कि भाई इदारे अपने अपने काम कर रहे हो। यहाँ देखा आपने बेहोड़ों को, उनका बेहोड़ों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो बेहोड़े अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं और हर बेहोड़ा अपना काम कर रहा है उसी के मुताबिक, उन्हें हुकूमतों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारा सियासी सेटअप इस किस्म का है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो हर चीज जो है वो हुकूमत की तरफ देखा जाता है, हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत कैसे काम कर रही है, क्या उसने करवाना चाहती है वो करवा ले। लोगों के अवाम के मसाइल जो है वो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम क्योंकि फेल हो गया, कोई लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है और लोगों का मसाइल जो लोकल गवर्नमेंट से हल करने होते हैं उसका वजूद ही पाकिस्तान में पनपने नहीं दिया गया, इसलिए मसाइल बढ़ते चले गए और मुसलसल बढ़ रहे हैं। हाँ साहब, ये जो मजहबी नफरत, जिस तरह कल भी आप बता रहे हैं कि एक अहमदी को कत्ल कर दिया गया और एक के लिए वहां पे परेशानी खड़ी की गई, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे नोट करती है? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया नोट करती है, लेकिन जिस हुकूमत के साथ बात करनी है वो ही उसको संभालने को तैयार ना हो तो वो क्या करेंगे? बैरूनी प्रेशर क्या कर सकता है? अब वो यही इन्हीं बातों पर आ गए हैं कि वो कर्जे देने बंद कर दिए उन्होंने। अब ये कहते हैं कि भी कर्जे हमारे जो है वो रीशेड्यूल करो, उसके अंदर पेरिस क्लब भी तैयार नहीं है, दूसरे भी तैयार नहीं और IMF भी तैयार नहीं है। तो अब मुमकिन करें कि ये हालात जब इनके हो जाए, इनके पास खाने पीने को कुछ ना रहे, मुल्क चलाने के लिए, फिर ये ऐसी पॉलिसियां बदलें और उनकी लोगों की बातें सुने, वरना मगरब भी यूरोप भी सब प्रेशराइज तो करते हैं उनको कि जो
आम शहरी के जो मसाइल है वहाँ पर, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है जिससे बास तबकात की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, मजहबी आज़ादी दें उनको। लेकिन ये कि ये अभी तक तो इन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया है। अब जबकि हर चीज़ गले में आ गई है तो मुमकिन है किसी को बात मानने पर तैयार हो जाए हुकूमत। हाँ साहब, हमारी मीडिया बड़ा शोर डालती है इंडिया में कोई ऐसे मजहबी मामला तो हो जाए या कोई मजहबी नफरत का केस सामने आ जाए, मगर जब अपने मुल्क में होता है तो हमारी मीडिया क्यों खामोश फिर रहती? मीडिया तो जिन जिन तबकात के बारे में बात की जाती है ना उन पर खामोश रहती है, क्योंकि मीडिया उनका हिस्सा है इंतहा पसंदी का। अगर मीडिया चाहे मुल्क के अंदर इंतहा पसंदाना रुझान खत्म कर सकता है। ये खुद इन मामलात को ज्यादा हवा दे के मीडिया वाले पेश करते हैं, ऐसे मामलात को। ये तो खुद उनका पार्ट बने हुए हैं, तो इसलिए कि इसको इंडस्ट्री के तौर पे चलाया जा रहा है। वो तो ये देखते हैं हमें रेटिंग कहाँ से मिलेगी, हमारे देखने वाले कितने, किसकी कौन सी ज्यादा है, मुकाबलाबाजी है आपस के अंदर, उसको पे इश्तहार ज्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए ये इन मामलात की तरफ उन्होंने आके मन की हुई है। तो इसका मतलब मीडिया भी अपना जो उनका फर्ज है वो ठीक अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मामलात और ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान में सहावत एक अरसे से बिकी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। वो सब पैसा, अब वो देख जहां से उनको पैसा बनता है वो उधर की खबरें जो है ज्यादा शाया करते हैं। खान साहब, ये आखिर पे बताइए कि जो मजहबी नफरत है इसी तरह चलती रहेगी, आइंदा भी इस तरह के मामला सामने आते रहेंगे? देखिए मुसलसल आ रहे हैं, एक अरसे से जो है ये वाकयात जो आ रहे हैं, और जब से इंतहा पसंदी को रुझान बढ़ा है तालिबान के बहाने की वजह से अफगानिस्तान में, उन्हें अपने सपोर्टर चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। उन असलियत पसंद ग्रुप्स को जो है वो ताकत दी जा रही है। और जब तक ये मामला कोई कंट्रोल नहीं करेगा, और हालात ऐसे हो गए कि अगर फौज को इस तरफ रुझान हो जाए, उनको समझ आ जाए, तो मुमकिन है वो इस हालात को काबू कर लें, लेकिन कोई आर्जी तौर पर काबू ना करें कि भाई 5 साल के बाद दोबारा ये सर उठा ले। एक मुश्किल पॉलिसी के तहत तभी होगा। अभी भी जो बंदे मारे गए हैं वहां पर कराची वाले वाकये के अंदर, उसमें 2 दहशतगर्द जो है शुमाली वजीरिस्तान से आए थे और एक नकी मरवत से आया था। तो ये जाहिर है कि ये अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर के इलाके हैं, वहीं से इनको सपोर्ट दी जा रही है, और शेख पसंद तबका जो है उनको भी आगे इस कामों के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अगर ऐसे हमले करने का इरादा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो फिर जाहिर है कि हर तरफ उन्होंने ऐसे बंदे ठहराए हुए होंगे। इन सबको कंट्रोल करना, इनके ऊपर निगरानी करना, ये हुकूमत के बस की बात अब नहीं रही। ये यकीनन फौज को ही आगे आना पड़ेगा। हाँ साहब, आखिर पे एक सवाल है बड़ा अहम कि काफ़ी अरसे से हमारे पास भी इतलात हैं पेशावर में कभी कहीं किसी अहमदी को कत्ल कर दिया जाता है। आज तक किसी मुजरम को सजा भी मिली है? कोई ऐसा केस अदालत तक पहुंचा आपकी नज़र में हो? देखिए यही तो रोना है कि भाई तो मुलजमों को सजाएं नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। हमारे मुकदमात में भी और आम दूसरे मुकदमात में भी आम तौर पर दहेज दर्द छूट ही गए। जिन लोगों ने फौज में भी हमले किए वो भी अखीर में जाके मुकदमे कई साल चलते रहे, आखिर में जाके जी गवाह पूरे नहीं है, गवाहों की जो बयान है उसे पूरा साबित नहीं होता, तो इस तरह करके सब छूटते रहे हैं। कोई पक्की सजा किसी को नहीं दी, सिवाय इनके कि जिनको हुकूमत ने पकड़ के अंदर किया हुआ है उन पर मुकदमात नहीं चल रहे। तो वो तो अभी बास तहरीक तालिबान के लोग अभी अंदर हैं बास जेलों के अंदर, उन पर अभी मुकदमे नहीं चल रहे। अगर अदालतों में जाते हैं तो फिर अखीर वो छूट ही जाते हैं। और एमडीओ के खिलाफ जितने भी केसेस गए हैं उनमें से सजाएं शायद ही किसी को हुई हो। बहुत शुक्रिया खान साहब का, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, जो जब तक पाकिस्तान का अदल का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, अदलिया अपना किरदार अदा नहीं करेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। जब आप किसी को कत्ल करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, एक इंसान जब कत्ल होता है उसके मुजरमों को सज़ा नहीं मिलती, और ये सज़ा ना मिलने की वजह होती है कि माशरे में फिर हौसला अफजाई होती है। वो कहते हैं अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे कौन सा किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है।
और यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान में तशद्दुद, कत्ल और इस तरह के वाक़यात, और फिर मजहबी तौर पर मेरा ख्याल जिस मज़हब के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, जिस मज़हब के नाम पर ले ले के लोगों को नारे लगा लगा के लोगों को यरगमाल बनाया जाता है या रोका जाता है, परेशान किया जाता है, वो मज़हब इजाज़त ही नहीं देता इस चीज़ की, वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इसलिए सबसे पहले हमें उन लोगों को भी ये बताना होगा कि कम से कम मज़हब को तो समझें, इंसानियत को तो आप आज तक नहीं समझ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान हाई कोर्ट में तो पहुंच चुके हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। अभी तक क्या आगे सूरत हाल होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, बहुत दुनिया बाहर है। और दूसरा, इस सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया, जहां आप देख रहे थे कि कोई भी इदारा इस काम के लिए तैयार नहीं था। सदर ने अपना आईनी हक इख्तियार किया और बता दिया कि 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। सब भाई आज अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर, सदर साहब ने ऐलान कर दिया और सब आप आके कानून बता रहे हैं, को आइन बता रहा है, और जब सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो वो आया नहीं है, तो किसने फिर इंतखाबात करवाने थे अगर किसी ने भी नहीं करवाने थे तो? ये सही बात है मुबारक साहब। हम देखे ना, हम लोग एक चीज तो रिपीट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान में आइन नहीं चल रहा, आइन को कोई मानता नहीं है। आइन के अंदर सबसे बड़ा जो ओहदा होता है पाकिस्तान का, हेड ऑफ स्टेट, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को कोई मानता नहीं है। आपके हुकूमत एक गुंडों की हुकूमत है जिसमें बहुत बड़ा गुंडा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है। उसकी बकवास आप देखें, क्या क्या उसने बकवास किया। उसके जो आगे एजेंट्स हैं, दो औरतें जो हैं, वो क्या क्या बकवास कर रही हैं। तो ये मुल्क तो ऐसे नहीं चलते ना मुबारक साहब। आप देखें मुबारक साहब कितनी अच्छे तरीके से दुनिया चल रही है। कानून को माना जाता है। अगर कानून में इलेक्शन है 90 दिन के अंदर बगैर किसी रुकावट के, गवर्नर देखे, गवर्नर नहीं मान रहे, चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहे, मिनिस्टर्स नहीं मान रहे, और आपका 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 इलेक्शन कमिश्नर कितना बड़ा गुंडा है वो नहीं मान रहा, प्रेसिडेंट को कोई नहीं मान रहा, प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया उसको भी मान नहीं रहे। तो ये तो साफ एक बात है, एक क्लियर कट बात है। आपके मुल्क के कानून अगर नहीं चल रहा तो मुल्क आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि मुल्क चलते ही कानून के ऊपर है। ये मुल्क जो है जिसमें मसल्ला फौज उनकी अपनी एक चीज है, और चीफ जस्टिस अपनी जगह बैठा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान ही नहीं रहा, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा अफसर होता है किसी मुल्क का, या हेड ऑफ स्टेट होता है, उसकी कोई मान नहीं रहा। आइन जिसके ऊपर ये सब कुछ बनाया गया उसको कोई मान नहीं रहा। तो मुबारक साहब, ये आपका मुल्क तो गिर गया ना। ये तो साफ जाहिर है कि इसीलिए तो ये पहले इकोनॉमिकली ये खत्म हो चुका है। अभी आप देखिए, आपका सिस्टम फ्लॉप कर गया है, आपका आइन फ्लॉप कर गया है, आइन को कोई मान नहीं रहा। आपके वकील, मैंने सुना टीवी के ऊपर किस तरह वो बक रहे, किस तरह गलत उसकी वर्शंस दे रहे हैं। जब आप आइन को ही नहीं मानते, आपका प्रेसिडेंट ने कानून के तहत बोला कि विद इन 90 डेज 9 अप्रैल को मैं अनाउंस करता हूं, जबकि गवर्नर नहीं बोल रहा, चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोल रहा, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप हैरान होंगे, वो तो मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, कहता मैं तुम्हें नहीं मानता हूं। तो द मुल्क टोटली आपका फ्लैट कर गया है। ये मुल्क नहीं चलने वाला। इस मुल्क को कौन चलाएगा अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अवाम जो है वो क्या देख रहे हैं, अवाम क्या। मुझे तो मुबारक साहब ऐसे लग रही है बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। मैं जानदारी साहब से बात कर रहा हूं। एक बात मैंने बहुत पहले की थी कि बहुत वेरी शॉर्टली, वेरी नियर फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत लोगों को फांसियां मिलने वाली हैं। वो बात आज सच होने वाली है, क्योंकि आपके अदारे आइन के तहत प्रेसिडेंट को नहीं मान रहे, आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहा प्रेसिडेंट को, उसकी बातें नहीं मान रहा, चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर आपने लगाए वो मान नहीं रहे। तो फिर उसका मतलब है कि ये बात अवाम तक चली जाएगी, तो फिर अवाम जो कुछ इनके साथ अशर करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। ये पाकिस्तान के साथ होने वाला है। इसके बगैर पाकिस्तान आपका जनाब मुबारक साहब नहीं चलने वाला, जब तक अवाम सड़कों पे आके इन बड़े बड़े गुंडों को नहीं पकड़ेगी। ये सब गुंडे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 75 साल नहीं चलने दिया। अच्छा सर, ये बताइए
कि हमने प्रोग्राम बहुत किए, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। अब वजीर दफा भी कह रहा है दिवालिया हो गया पाकिस्तान। अब आपने दोबारा ये जो बात कह दी है कि इनकलाब आएगा, इसमें जो अहम सवाल है कि इमरान खान को अदालत में बुलाने के लिए इतना बड़ा कौन सा मसला था कि बगैर बुलाए भी तो उसकी जमानत हो सकती थी। लेकिन वही बात है, कानून नहीं है ना। अगर कानून होता तो उसके वकील जब वहां बैठे हुए हैं, कितने वकील हैं जो वहां अंदर गए हुए हैं, एक जज है वहां पे और कोई केस भी नहीं है, सिर्फ जमानत लेनी है। तो उसके लिए जब इतना एक जज जो है वो गलत चीजें करवा रहा है तो इसका मतलब आइन नहीं है, आइन को कोई मानता नहीं है। और आपके वकील, काबिल तरीन वकील उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये साफ जहर है मुबारक से। ये सब बातें जहर कर रही हैं कि पाकिस्तान ये डिसमेंटल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो अदारा भी है वो काम नहीं कर रहा, जो अदारा भी है वो आइन को मान नहीं रहा, जो अदारा भी, आज प्रेसिडेंट की भी इज्जत चली गई है। प्रेसिडेंट को एक इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, वो उसने बोला मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूं, तुमने मीटिंग में बुलाया, वो कहता मैं नहीं आऊंगा, वो उसका फैसले नहीं मान रहा। हुकूमत क्या है, गुंडों की हुकूमत है, 13-14 पार्टी वो जो मुल्क के दुश्मन है वो बैठे हैं और वो भी नहीं मान रहे प्रेसिडेंट को। उसके खिलाफ क्या क्या बकवास किया उन्होंने, उसकी इज्जत के खिलाफ क्या क्या बातें की हैं, ये कोई बंदा दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे ख्याल में पब्लिक वो ही है कि ऐसे जैसे वो समुद्र जब खामोश हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि बहुत बड़े एक उसके अंदर एक आती है चीज जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में अवाम उठने वाले हैं, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है और ये एंड भी देख लिया है जिस जो आज हुआ है वहां पे प्रेसिडेंट के साथ और उसके हुक्म के साथ, और जो इलेक्शन कमिश्नर किया। मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूं बहुत अरसे से कि इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा मुबारक साहब, ये मैं दानादारी से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फौज कहीं यही तो नहीं इंतजार कर रही कि ये जरा आपस में इस तरह के हालात पैदा कर लें तो फिर हम मार्शल लॉ लगा दें? फौज अपनी जगह, फौज का काम ये नहीं है कि मार्शल लॉ लगाएं। फौज का काम है कि जब मुल्क के ऐसे हालात हो जाए कानून कोई नहीं मान रहा। अभी चीफ जस्टिस का काम था कि वो फौरन इंटरफियरेंस करता और विद इन 1 आवर अपने जजेस सारी सुप्रीम कोर्ट को बैठा के प्रेसिडेंट के सपोर्ट करता, जो प्रेसिडेंट कह रहा है सही कह रहा है, ये कानून है, दिस इज कानून। लेकिन वो भी खामोश हैं। तो आर्मी वाले तो इनके सब के अंडर है ना। ये तो हम लोगों ने आर्मी का मुबारक साहब हमने हवा खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में बीमारी हमने पैदा की है वो हर चीज आर्मी 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 के पीछे लग गए। आर्मी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाई जाती है, आर्मी गवर्नमेंट के नीचे होती है, आर्मी के जनरल्स वो गवर्नमेंट को मानते हैं, जो लेजिटिमेट जो सही हुकूमत होती है। ये तो गुंडे है ना, ये तो इनको तो गलत दिया गया, हुकूमत ही नहीं है, ये तो हुकूमत गुंडों को दी गई। लेकिन आर्मी ने भी किसी को नहीं माना। बाजवे ने जो किया आपके सामने है, बाकी जनरल भी जो करते रहे आपके सामने है। आइन को उठा के फेंक दिया ज़िया-उल-हक ने, ये कागज के टुकड़े, ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान में। जब आइन ही कागज का टुकड़ा है तो फिर आइन से बनाए गए प्रेसिडेंट को कौन मानता है, आइन से बनाए गए उसके हुक्म को कौन मानेगा। आज वो सब कुछ हो रहा है, तो उसका निचोड़, ये अभी निचोड़ है आज जो कुछ हुआ है। इसके बाद अवाम क्या करती है वो भी देख रही है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा तूफान एक आने वाला है, जो मैं देख रहा हूं इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं बचेगा। फिर सर ये बताइए कि जिस तरह हालात खतरनाक से खतरनाक होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है कि कोई भी किसी की नहीं मान रहा। आइन की तो चले नहीं मान रहे, आपस में भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के हालात है, खाना जंगी के बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए बात यह कि ये खाना जंगी की अलामत है कि आप मुबारक साहब आइन को कोई नहीं मार रहा। एक आइन ही को होता है जिसने उसने सब वो क्या कहते हैं वो जाला बना आता है, उसके सब जाले के अंदर होते हैं। आइन को कोई मान नहीं रहा। आपका हर बंदा, आप वकील देखें कितने बेईमान और लानती और कितने ये जो क्या कहते हैं बददियानत है, टीवी के ऊपर कैसे कैसे बयान देते हैं आगे। इतने बड़े बददियानत लोग जब आपके मुल्क में मौजूद हों तो फिर आप ना एक्सपेक्ट करें कि आपका मुल्क जो है वो आपका मुल्क चलेगा। कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें आपका मुल्क चलेगा जब हर इस मुल्क के अंदर हर बंदा एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, वो कानून को नहीं मान रहे
और आपने कानून बनाया तो उसके ऊपर आपने चलना होता है, सड़क बनाई उसके ऊपर गाड़ी चलानी है। तो जब कोई नहीं उस सड़क के ऊपर चलेगा तो रार पार चलेगा तो एक्सीडेंट होंगे, कत्लो गारत होगी, सब कुछ ये आगे ये होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब तक इस मुल्क में कानून हावी नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलेगा, और कानून को आज को मान नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है कमर जावेद बाजवा की। हुआ ये कि वो सीसीटीवी से ली गई है और वहाँ पे कमर जावेद बाजवा एक जगह से गुजर रहा है, रास्ता हमवार नहीं है और वो गिर गया। और लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे लानत लानत के इसका अशर देखना, कौम की बददुआएं इसके साथ हैं, पूरी कौम इसे बददुआएं दे रही। और उसका नतीजा है कि वो गिरता फिरता है, उसको समझ नहीं आ रही। कभी वो दुबई किसी सड़क पे खड़ा होता है, वो वीडियो आ जाती है और अवाम हमारी भी कोई मौका जाने नहीं देती। ये हालात क्यों उसके लिए बने? अगर उसने कौम की खिदमत की होती, कौम के लिए कुछ अच्छा सोचा होता, कोई कौम के लिए बेहतर सोचा होता, तो आज वो फ़ख्र के साथ हर जगह घूमता फिरता और बताता कि मैं आपका हीरो हूँ। जब आपने काम ज़ीरो किए फिर कौम की बददुआएं भी आपके साथ। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आने वाले ने किसी ने इससे सबक हासिल किया या हम वहीं के वहीं चल रहे हैं। ये है आज का सवाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।